श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में भावपूर्वक वंदन। असीम उपकारी राष्ट्र संत परम गुरुदेव आप श्री के चरणों में भावपूर्वक वंदन एवं सर्वरत्नाधिक महासतीजियों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। Before we start today's session, I would like to ask you all a question that how many of you face the problem of distraction? आज का सेशन शुरू करें उसके पहले एक सवाल, एक प्रश्न आप सभी को मैं पूछना चाहती हूँ कि कितने लोगों को ये प्रॉब्लम है कि आप कुछ भी काम कर रहे हो तो उसमें आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। कुछ भी काम कर रहे हो, यहाँ ऑफिस पे हो, यदि आप अपने घर पे कोई काम कर रहे हो तो आप तुरंत ही कोई ना कोई वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। कोई बुलाता है या आप फ़ोन चेक करने लग जाते हो या आप नेट पे सर्फिंग करने लगते हो तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। ऐसे कितने लोगों को लगता है? आप आपका हैंड रेस कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ अस। एक रिसर्च से पता चला है दैट एवरी 40 सेकेंड्स, एवरी 40 सेकेंड्स हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। Every 47% of our life goes into procrastinating. Procrastinating यानी कि चीज़ों को डिले करना। बस 2 मिनट में पक्का कर लेंगे। 10 मिनट के बाद तो पक्का पहुंच ही जाएंगे। आज नहीं, कल कर लेंगे। तो ये जो हमें लाइफ का ये जो एटीट्यूड है कि चीज़ों को डिले करना, उसे हम प्रोक्रेस्टिनेटिंग कहते हैं। एंड 47% ऑफ आर लाइफ यानी कि हमारी आधी लाइफ इसे चीज़ डिले करने में चली जाती है। लाइक आई सेड कि मेजॉरिटी ऑफ अस हम डिस्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो हमने काफ़ी टाइम पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की भी कोशिश की होंगी कि जब भी डिस्ट्रैक्शन आए तो हम क्या करते हैं, हम अपना फोकस बढ़ा देते हैं, हम कंसंट्रेशन करने के लिए बैठ जाते हैं। कोई ना कोई उपाय तो हमने ज़रूर किया रहेगा। हीता दीदी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब भी आपको ऐसा प्रॉब्लम आया हो कि आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हो, तभी आपने उसके सोल्यूशन के लिए क्या किया होगा? Athin Vandami. So I try to focus back, by telling myself, like, this is not what I'm doing, so I need to get back and put back my focus on my motive or whatever I'm doing. ओके, तो हम वापस से कंसंट्रेशन लाने की ट्राई करते हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा हमने देखा रहेगा कि इसमें भी हम ज़्यादा सक्सेस होते हैं कि नहीं। काफ़ी स्टूडेंट्स को हम देखते हैं कि वो लोग ट्राई करते हैं कि जितना भी वो कॉन्सेंट्रेट, जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन करेंगे डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा। हम दूसरा ये भी उपाय सोचते हैं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एकांत में चले जाते हैं, कोई व्यक्ति उसके आसपास नहीं है, कोई वस्तु उसके आसपास नहीं, और अपनी पूरी एनर्जी कंसंट्रेशन में लगा देते हैं, फोकस करने में लगा देते हैं। एक स्टूडेंट को ले लीजिए, अगर वो ऐसे एकांत में चला गया है, जब शुरुआत करेगा ना वो स्टडी करने के लिए, तब वो बहुत भाव से अपनी स्टडी करेगा। शुरुआत में तो वो बहुत अच्छे से स्टडी करेगा, पर धीरे धीरे उसके माइंड में ना एक थॉट आएगा कि मैं काम करता हूँ, पहले ना सारे पेजेस काउंट कर लेता हूँ कि कितने पेजेस है मेरे पोर्शन में। जैसे ही पेजेस काउंट हो जाएंगे ना, उसके बाद वापस वो स्टडी करने बैठ जाएगा। थोड़ी देर के बाद वापस उसका एक क्वेश्चन आएगा कि एक काम करता हूँ, पहले है ना मैं इसका स्केड्यूल बना लेता हूँ, मुझे कितने टाइम में क्या ख़त्म करना है। लाइक इफ़ इट इज़ डिसाइडेड कि ये चैप्टर इस दिन में ख़त्म करना है, तो मैं पहले एक स्केड्यूल बना लेता हूँ। तो आप देखोगे कि उस स्टूडेंट को ना किसी व्यक्ति ने डिस्टर्ब किया, ना किसी वस्तु ने डिस्टर्ब किया, पर फिर भी वह डिस्ट्रैक्ट हुआ। तो वो डिस्ट्रैक्ट किस कारण से हुआ? तो वह अपने थॉट्स के कारण डिस्ट्रैक्ट हुआ। तो इस डिस्ट्रैक्शन का सल्यूशन क्या है? डिस्ट्रैक्शन का ऑपोजिट ये नहीं है कि हम हमारी सेल्फ को ज़्यादा फोकस कर दें, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर दें, पर डिस्ट्रैक्शन का ऑपोजिट ये होता है कि अट्रैक्शन। यस, अट्रैक्शन। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग ओवर हियर। अट्रैक्शन यानी ये नहीं कि किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति मेरा अट्रैक्शन, पर जिस भी सब्जेक्ट में आपको आगे बढ़ना हो, फिर वो चाहे कुछ भी हो, आपको यदि आपके करियर में आगे बढ़ना हो या स्पोर्ट्स या म्यूज़िक एक्सेट्रा, एनीथिंग, उस सब्जेक्ट में जब भी आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जैसे ही आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा ना, ऑटोमेटिकली आपको ये जो डिस्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली आपका कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा, आप फोकस होने लग जाओगे।
और आपको ना खुद पे या दूसरों पे कंसंट्रेशन करने की, फोकस करने के लिए स्ट्रिक्ट नहीं होना पड़ेगा। हमने जाना कि कैसे प्रभु हम सब पामर जीवों को उनके स्थान तक हम पहुंच सके, मोक्ष तक पहुंच सके, उसके लिए फर्स्ट स्टेप बताया, यानी कि फर्स्ट बोल बताया, और वह था संवेग। आज उसी श्री उत्तराधन सूत्र के 29 में अध्ययन में हम जानते हैं दूसरा स्टेप, यानी कि दूसरा बोल, जो है निर्वेद। गौतम स्वामी ने प्रभु का सत्कार करते हुए, सम्मान करते हुए, पूरे विनय भाव से प्रभु से पूछा कि निवेणम भन्ते जीवे किम जणिए। हे भगवान, इस निर्वेद बोल से क्या लाभ होता है? और भगवान ने फरमाया कि संवेग और निर्वेग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि संवेग है तो निर्वेद है, यदि संवेग नहीं तो निर्वेद नहीं, और यदि निर्वेद नहीं तो संसार से मुक्ति नहीं। जैसे ही हम धर्म के प्रति, परमात्मा के प्रति हमारे अंदर संवेग भाव बढ़ता जाता है, वैसे ही धीरे धीरे हमारे अंदर निर्वेद भाव भी प्रकट होता है, संसार के प्रति एक उदासीन भाव भी आता है। ये एक रियलाइजेशन होता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, मैं इस भाव को सार्थक करूँ, मैं मेरे आत्मा के लिए कुछ करूँ। और जैसे ही ये भाव, ये आध्यात्मिक भाव आपके अंदर आने लगते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप निर्वेद भाव की ओर आगे बढ़ते हो। जैसे ही आप निर्वेद भाव की ओर आगे बढ़ते हो ना, वैसे वैसे आप धर्म क्षेत्र में भी क्या होता है, आप आगे बढ़ने लगते हो। इस कोरोना के दिनों में हमने बहुत सारे एक सिचुएशन देखी है कि आजकल हम ये न्यूज़ सुनते हैं कि ये बहुत क्रिटिकल है या ये एक्सपायर हो चुका है। तो ऐसी सारी न्यूज़ हमें रोज़ मिलती हैं। तो जब हम ऐसी न्यूज़ हमें प्राप्त होती है और हम उनके बारे में सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये भी रियलाइज़ होता है कि ऐसा मेरा भी दिन कभी ना कभी आएगा। और यदि मेरा भी ऐसा दिन कभी ना कभी आएगा, तो आज मैं जिन लोगों के बीच में हूँ, जिस परिस्थिति के बीच में हूँ, जिस संयोगों के बीच में हूँ, वो टेम्परेरी है या परमानेंट? क्या लगता है आपको, टेम्परेरी है या परमानेंट? वो सभी चीज़ें सत्य है कि भ्रम है? ऑब्वियसली भ्रम है, राइट? तो जब हम जानते हैं कि ये भ्रम है, इसमें कोई नई बात नहीं है, हम ये सब जानते हैं कि हमारे आसपास जो भी परिस्थिति है वो एक भ्रम है, पर ये जानने के बाद भी कि हमारे आसपास जो भी परिस्थिति है वो भ्रम है, पर फिर भी हमसे छूटता नहीं है। हमने गुरुदेव के वचनों को सुना, हमने परमात्मा के वचनों को सुना, हम में उसकी श्रद्धा भी है, और हमने काफ़ी सारे टाइम गुरुदेव के पास कई लोगों को आते यह कहते हुए सुना है कि गुरुदेव शू करिए, બધું खबर છે પણ તે છતાં છૂટતું નથી। ऐसा प्रॉब्लम आई एम श्योर आप सबको भी लाइफ में आता ही होगा। तो परमात्मा ने इसका सोल्यूशन यही दिया है कि जैसे हमारा परमात्मा के प्रति प्रेम, गुरु के प्रति समर्पण भाव बढ़ते जाता है, वैसे वैसे ही हमारा निर्वेद भाव स्ट्रांग होते जाता है। और जैसे ही हमारा निर्वेद भाव स्ट्रांग होता है, अपने आप ही हम संसार से उदासीन हो जाते हैं। अगर हम ये एग्जाम्पल लें कि अगर गुरुदेव का चातुर्मास किसी मेट्रो सिटी में होता, अगर राजकोट होता या मुंबई होता या कलकत्ता होता, कोई भी मेट्रो सिटी में होता, तो आप जब चाहे तब गुरुदेव के दर्शन के लिए आ सकते थे। यदि सुबह प्रवचन में नहीं तो प्रवचन के बाद, यदि प्रवचन के बाद नहीं तो शाम भक्ति में, यदि आज नहीं कल, मतलब आप प्रोक्रेस्टिनेटिंग करते हैं, आज नहीं कल, कल जाते हैं, कल नहीं संडे को जाते हैं। पर इस लॉकडाउन ने हमें देव, गुरु और धर्म के प्रति वैल्यू करना सिखा दिया है। इसके लिए आप आज चाहो भी कि आपको शाम को गुरुदेव के दर्शन करने हैं, तो आप कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे? नहीं कर सकते हो। अगर आपको यदि गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त करना है, अभी आपको गुरुदेव की वाणी का लाभ लेना है, तो आपको क्या करना होगा? रोज़ सुबह शाम 8 बजे लाइव में ज्वाइन होना पड़ेगा। कोई भी चीज़ जब हमें फ्री में मिलती है ना, तब हम उसकी वैल्यू नहीं करते। अगर आप आपके खुद के उन दिनों को याद करो कि जहाँ पे आपका गुरुदेव का योग जब भी नहीं हुआ था, तब की आपकी एक लाइफस्टाइल को आप सोचो। तब आप सोचो कि आप रोज़ शॉपिंग के लिए जाते थे, एवरी फोर्टनाइट मूवीज़ देखते थे, पार्टीज़ करते थे, फ्रेंड्स के साथ बात करते थे, एक्सेट्रा। पर जैसे ही आपको गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ,
धर्म का शरण प्राप्त हुआ, परमात्मा की वाणी प्राप्त हुई, धीरे 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 आप में भी क्या आने लगा, आप में भी एक चेंज आने लग गया। और उस चेंज का आपको भी मालूम नहीं पड़ा, आपको भी मालूम नहीं पड़ा कि कब कब आपके फ़ोन में जो फ्रेंड्स के कॉन्टैक्ट्स थे उसमें से कब गुरु भक्त के कॉन्टैक्ट्स आ गए, कब आपके फ़ोन्स में रहे हुए बॉलीवुड मूवी सॉन्ग्स में से कब आप भक्ति सॉन्ग्स पर शिफ्ट हो गए, कब आपका वार्डरोब जो पूरा कलरफुल क्लोथ से भरा हुआ रहता था वो वाइट क्लोथ्स पे शिफ्ट हो गया। और कहीं बार आपने जब भी वाइट क्लोथ्स पहन के कहीं गए भी होंगे तो काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने आपको ये कमेंट किया रहेगा या टॉन्ट मारा रहेगा कि आप पूरे टाइम वाइट क्लोथ्स में ही रहते हो। उस टाइम पे भी आपने ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया, ज़्यादा एजिटेट नहीं हुए, बस स्मित पूर्वक आपने उसको स्वीकार लिया। वो स्माइल ही आपका सर्टिफिकेट थी कि आप गुरु से कनेक्टेड हो। वो स्माइल ही आपका सर्टिफिकेट थी कि आपको धर्म की प्राप्ति हुई है। और इसीलिए वह संवेग भाव ही आपको निर्वेद की ओर लेके गया। ये चेंज आपको इसके लिए नहीं आया क्योंकि लॉकडाउन है, कि अब परिस्थिति नहीं है कि हम कहाँ शॉपिंग के लिए बाहर जाए, पर आपको ये सत्य की प्राप्ति हुई है और सत्य की प्राप्ति के बाद आपके अंदर चेंज आया है। तो ये चेंज तो हम भी देख रहे हैं कि काफ़ी सारे जन में कि कोई वेगन बनकर विगय का त्याग करता है तो कोई लीलोत्री का त्याग कर रहा है, कोई उपवास की आराधना कर रहा है तो कोई वर्षि तप की आराधना कर रहा है, कोई परिग्रह का त्याग करता है तो कोई ज्ञान की आराधना कर रहा है। ये सब तभी पॉसिबल हुआ जब आपके अंदर रहा हुआ संवेग भाव बढ़ता गया, तभी ऑटोमेटिकली निर्वेद भाव आने लगा। पर यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि एक साइंटिस्ट है, उस साइंटिस्ट में पूरा टाइम अपने रिसर्च में रहते हैं, पूरा टाइम वह रिसर्च में रहते हैं, ना वो अपने सोशल लाइफ के बारे में सोचते हैं, ना वो अपने फैमिली के बारे में, ना फ्रेंड्स के बारे में, वो सिर्फ अपना रिसर्च करते हैं। तो क्या हम उसे कह सकते हैं कि वह संसार से उदासीन हो गए हैं? कह सकते हैं हम, यस और नो? नो। वो चाहे भले अपने फ्रेंड्स या फैमिली से या सोशलाइजिंग ना कर रहे हो, पर उसके रिसर्च में कहीं पर भी ये तत्व नहीं है कि वह आत्मा तत्व नहीं है। उसका रिसर्च ऐसा नहीं है कि जहाँ पे कोई ना कोई आत्मा का हेतु हो। यानी कि संसार के प्रति उदासीन भाव ज़रूर है, पर एक विषय से वो पीछे हटकर दूसरे विषय में वो आगे बढ़ते हैं, और इस अटैचमेंट और डिटैचमेंट के बीच में कहीं पर भी उसका आत्मा लक्ष्य नहीं है। तो हमें ये देखना है कि निर्वेद भाव हमारे अंदर क्या लाता है, एक आत्म जागृति। जैसे ही वो आत्म जागृति आती है ना, तभी ऑटोमेटिकली हमें ये प्रयत्न नहीं करना है कि हम संसार में क्या क्या छोड़ें, ऑटोमेटिकली अपने आप छूटने लगता है। जैसे एक स्टूडेंट ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहा है जो उसके इंटरेस्ट में नहीं है, तो बार बार वो अपना फ़ोन देखेगा, मैसेजिंग देखेगा या फिर सर्फिंग करेगा। बट अगर वही स्टूडेंट को उसका फेवरेट सब्जेक्ट दे दिया जाए या फिर एक नॉवेल पढ़ने के लिए दे दिया जाए, तो आप देखोगे कि उसके हाथ में बुक रहेगी, पर वो ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। यानी कि जैसे अटैचमेंट हुआ वैसे डिटैचमेंट आ ही गया। जहाँ अटैचमेंट होता है ना, वहाँ डिटैचमेंट आ ही गया। बिना डिटैचमेंट के कभी अटैचमेंट होता ही नहीं है। लाइफ में हमेशा दो अप्रोचेस होते हैं, एक पॉजिटिव अप्रोच और एक नेगेटिव अप्रोच। कोई भी अगर आपको कुछ कमेंट देता है, कोई टॉन्ट मारता है, तो एक होता है नेगेटिव अप्रोच। आप तुरंत ही अपसेट हो जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे और रोने लगोगे। और दूसरा होता है पॉजिटिव अप्रोच। आपने उस कमेंट को सुना, बट यस आप डिप्रेस नहीं हुए, बस उससे डिटैच हो गए, और वो डिटैचमेंट ही निर्वेद भाव है। इस गिरनार की भूमि में जब हम सब विराजित हैं, तब ऊंचे ऊंचे गढ़ गिरनार को देखकर हमारे मन में यही चिंतन धारा शुरू होती है कि वह राजुल का नेमनाथ भगवान के प्रति संवेग भाव ही था जो उसे निर्वेद की ओर ले गया, जो उसे एक राजकुमारी से साध्वी की ओर ले गया। और वह राजुल का निर्वेद भाव ही था जो उसे फिर से संवेग की ओर ले गया। यानी कि रहनेमी नेमनाथ भगवान के छोटे भाई ने राजुल को बहुत प्रसन्न करने की ट्राई की, बट वह निर्वेद था, वह राजुल का त्याग था जिसकी निष्ठा उसके अडोल थी। उसी निर्वेद के कारण वह एक साध्वी से सिद्ध बन चुके, और वह
नेमनाथ भगवान के साथ सहकर्मिता कर सकें। बहुत सारे जन को हमने ये कहते हुए सुना है कि हमको तो धर्म भी पसंद है और हमें तो संसार भी पसंद है। अगर आप एक्चुअली उनके लाइफ चेक करने जाओ ना, एक्चुअली अगर आप उनको चेक करने जाओ तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि उनके लाइफ में ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। क्योंकि धर्म भी पसंद है और संसार भी पसंद है, तो वह संवेग ही कहाँ, तो उसमें निर्वेद ही कहाँ। धर्म करते हो तो ऑटोमेटिकली निर्वेद आता ही है। ये तो ऐसा हो गया कि जैसे ही आप धर्म करो, पुण्य का उपार्जन करो, पर पाप क्षय ना हो, और बिना निर्वेद के कोई साधना कंप्लीट नहीं होती। आप अगर खुद का एनालिसिस भी करें तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि शायद यस, हमारे अंदर संवेग भाव है, देव, गुरु और धर्म के प्रति संवेग भाव है, बट शायद से हमारे अंदर निर्वेद भाव है या नहीं है। और अगर यदि है तो उसकी शायद से पराकाष्ठा उतनी नहीं है कि हम पूरा संसार त्याग कर सकें। संवेग की पराकाष्ठा निर्वेद से मापी जाती है। संवेग की पराकाष्ठा निर्वेद से मापी जाती है। और अगर हम खुद का भी एक्सपीरियंस लेना, तो हम भी एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट में से कब साध्वी बन गए ये हमें भी नहीं मालूम। करियर के बहुत सारे ऑप्शन थे, बट साध्वी बनना वॉज नेवर इन द लिस्ट। बट वह गुरुदेव का पुरुषार्थ था जिसने हमारे प्रति वह संवेग भाव को उत्पन्न किया, जिससे संवेग भाव को जगाया। और हमें भी यह नहीं मालूम पड़ा कि कब हमने संसार त्याग कर दिया, कब हम संसार की इच्छा से मुक्त हो गए और कब संसारियों से दूर हो गए। आई एम श्योर आप सभी ने भी ये एक्सपीरियंस किया ही होगा कि गुरुदेव कभी भी हमें ये त्याग करना है, हमें ये छोड़ना है, हमें इसकी इच्छा नहीं करनी, यह कभी भी नहीं कहते। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर संवेग भाव को दृढ़ किया है, और उसी संवेग भाव के कारण हमारे अंदर वो त्याग आता गया है। तो आज के दिन हम गुरुदेव से यही प्रार्थना करें कि आपने जो हम पे पुरुषार्थ किया है उसे हम कभी व्यर्थ ना जाने दें, और इस मोक्ष प्राप्ति के बोल में संवेग और निर्वेद के इस स्टेप्स को चढ़ते चढ़ते हम भी आपके साथ इस मोक्ष पद को प्राप्त करें। यही आज के दिन